हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम अकरम वाट्सएप में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसकेएमयू यानी सिंधु कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का। हम लोग देखने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 1 वालों का एईसी हिंदी। एईसी हिंदी यानी कि एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स जो है सेशन 2025-29 वालों के लिए है। इसका हम लोग एक टॉपिक देख रहे हैं, निबंध। और किस टॉपिक के बारे में निबंध है, तो ये निबंध है पर्यावरण से रिलेटेड। आपके सामने दिख रहा है कि पर्यावरण से रिलेटेड निबंध है और इसके आज हम लोग करने वाले हैं पेपर में पूछे जाने वाले जो ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज है, उसको हम लोग करेंगे। यहाँ पर आपको पता है कि ये पेपर जो है आपका 50 मार्क्स का होता है और 50 मार्क्स पूरा के पूरा इस बार ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछेगा आप लोग को आइडिया नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में निबंध है, पर्यावरण से रिलेटेड निबंध है और पर्यावरण से रिलेटेड जो है चीजें आपको पढ़ के जानी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में जो है थ्योरी पढ़ाया था इस तरह का। अगर आप थ्योरी नहीं देखे हैं तो थ्योरी देख करके जब ऑब्जेक्टिव में आइएगा ना, तो आपको मन लगेगा, मजा आ जाएगा कि अरे सब आंसर तो मुझे पता ही है। चलिए शुरुआत करते हैं। खैर कोई नहीं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कि पर्यावरण मुख्यतः क्या सम्मिलित है, पर्यावरण में क्या क्या चीज पाए जाते हैं। तो आपको बताए थे कि पर्यावरण में जो कोई भी जीव आप लोग देखते हैं, चाहे मनुष्य देखिए, चाहे जीव जंतु देखिए, पेड़ पौधे देखिए, कोई भी चीज देखते हैं उसको पर्यावरण में काउंट करते हैं। या कोई निर्जीव चीज भी है, जैसे मान के चलिए लोहा लक्कड़ मोबाइल स्टैंड, मेरे सामने जो दिख रहा है लाइट बोर्ड, लैपटॉप पेन, ये सभी चीज, जो भी चीज आपके सामने दिख रहा है मेरे सामने, ये सभी चीज क्या है, पर्यावरण का हिस्सा है। परिस्थितियां यानी पारिस्थितिकी जो भी चीज होते हैं तो वो क्या है, पर्यावरण का हिस्सा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन देखेगा कि प्रदूषण का क्या मतलब है। तो प्रदूषण का मतलब होता है, आपको पता है कि अशुद्धि, यानी प्रदूषण का क्या मतलब होता है, हमारे वातावरण में जो गंदे चीज पाए जाते हैं, अशुद्ध चीज पाए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। आपको पता है केला सड़ जाएगा तो वो अशुद्धि ही है ना, उसको फेंक दीजिएगा तो वही तो प्रदूषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। थ्योरी में आपको हमने पढ़ाया था कि वायु प्रदूषण का सबसे मेन रीजन है जो हमारे फैक्ट्रियां हैं उससे धुआं निकलते हैं। वो धुआं क्या करते हैं, हमारे वातावरण को जो है बहुत ज्यादा दूषित कर देते हैं। यानी कि सांस लेने के लिए जो हवा होती है ना, उसको भी गंदा कर देते हैं। इसी को वायु प्रदूषण कहते हैं। और सबसे बड़ा रीजन क्या है, औद्योगिक धुआं। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। मैंने थ्योरी में पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी हमने पढ़ाया था। चलिए पर्यावरण संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका क्या है, यानी कि पर्यावरण को हम लोग किस तरीके से बचा सकते हैं, इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको बताए थे कि पेड़ लगाना जो है इसका सबसे बेस्ट तरीका है। अपने हर एक बर्थडे पे एक एक पेड़ लगाइए, तब जो है आप अपनी आराम से सांस ले पाइएगा, कम बीमार होइएगा। तो ये चीज अगर सब करना स्टार्ट कर दे, अपने हर एक बर्थडे पे कम से कम एक पेड़ लगाए, तो चलिए देखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्लास्टिक प्रदूषण का दुष्परिणाम क्या है। यानी कि अगर हम लोग प्लास्टिक कचरा को बहुत ज्यादा फैलाते हैं, पॉलीथीन को बहुत ज्यादा फैलाते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, जल स्रोत जो है वो प्रदूषित हो जाती है। प्लास्टिक वगैरह को नदी कुआं तालाब में फेंकने से जल गंदे हो जाते हैं, जल प्रदूषण हो जाते हैं। बात समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ओजोन परत किससे नष्ट होती है। अभी हमने थ्योरी में बताया था पिछले लेक्चर में कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे बड़ा चीज है सीएफसी गैस। सीएफसी गैस कहते हैं कि आप जो फ्रिज में जो गैस यूज करते हैं ना, फ्रिज में, या आप मतलब उसमें एसी में जो गैस यूज करते हैं ना, तो वो गैस सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और ये क्या करते हैं, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। और एक बार ओजोन परत को नुकसान हो जाता है तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, सूरज की जो हानिकारक किरणें हैं, यूवी रेज है, वो डायरेक्ट इंसानों के ऊपर पड़ने लगेगी और आप जो है इंसान में कैंसर की मात्रा जो है बढ़ जाएगी। बात समझे, कैंसर सेल जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। पर्यावरण शब्द का मूल अर्थ क्या है, यानी कि अगर बोला जाए कि पर्यावरण का मेन रीजन क्या है, पर्यावरण का मतलब क्या है, तो हमारे चारों तरफ जो वातावरण है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण। हमारे आसपास जो भी चीजें आप देखते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो जल प्रदूषण क्यों होती है, जल प्रदूषण फैक्ट्री वगैरह से जो कचरा उचरा क्या करते हैं हम लोग, नदी तालाब में बहा देते हैं। बड़े बड़े फैक्ट्री से क्या होता है, डायरेक्ट जो गंदा पानी होता है वो डायरेक्ट नदी में बहा दिया जाता है। तो औद्योगिक अवशिष्ट यानी कचरा जो होते हैं उसको नदी में बहा दिया जाता है, तो वही सबसे बड़ा जल प्रदूषण का कारण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए आपको बताए थे हमने कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे जो जिम्मेदार गैस है वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी के कारण क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी कि हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर वो बढ़ जाता है। अगर CO2 की मात्रा हमारी धरती पे ज्यादा हो गई, यानी पेड़ की कटाई स्टार्ट हो गया, पेड़ काटना बहुत ज्यादा हो गया, पेड़ हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में काटने लगे और लगाए कुछ भी ना,
तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हमारे पृथ्वी का बढ़ जाएगा और इसी के को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस में सबसे बड़ा गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि प्रदूषण किससे बढ़ता है? तो ध्वनि प्रदूषण किससे बढ़ता है? आपको हमने बताया था डीजे सबसे बड़ा रीजन, सबसे खतरनाक, सबसे वाहियात रीजन, डीजे बनाने वाले को इतना मोटा मोटा कीड़ा पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। जो भी डीजे बजाता है, मेरा खास करके खुम्मस है, अभी भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डीजे बज रहा है, समझ रहे हैं ना बात को, कितना गुस्सा आ रहा होगा। उसके बावजूद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। तो डीजे यानी कि लाउड स्पीकर जो है ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। सबसे वाहियात लोग वही है दुनिया में, उससे मर जाना चाहिए जो डीजे डेली बजाते हैं। मैं तो उतने इतना खिलाफ हूँ, खास करके भोजपुरी गाना बजाने वाला। चलिए, प्रदूषण पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक क्या चीज है? तो पर्यावरण को हम लोग बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? वृक्ष को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, पर्यावरण हमारा बचा रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी किससे प्रदूषित होता है? तो गंगा नदी जो है क्या करते हैं, नदी कोई भी प्रदूषित होगा कि औद्योगिक अवशिष्ट जो है उसको जो है नदी में बहा दिया जाता है, तो इससे क्या हो जाते हैं, कोई भी नदी प्रदूषित होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर्यावरण प्राकृतिक संपदा क्या है? प्राकृतिक संपदा क्या है आपको पता है? प्रकृति के द्वारा यानी कि धरती में जो भी चीज पाया जाता है उस प्राकृतिक संपदा कहते हैं। प्लास्टिक हम लोग बनाते हैं, मोबाइल हमने बनाया, कपड़ा जो है हमने बनाया, तो इसका मतलब कोयला जो है वो जमीन के अंदर मिलता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संपदा कहते हैं। अगला देखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको बताए थे ना, ग्लोबल वार्मिंग CO2 अगर बढ़ जाएगा दुनिया में, तो CO2 के कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, यानी कि गर्मी बढ़ जाएगी, तापमान बढ़ जाएगा। तो तापमान क्या हो जाएंगे, तापमान बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेड़ हमें क्या देते हैं? तो आपको बताए थे, पेड़ CO2 को अपने अंदर सोख लेते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं, वर्षा कराते हैं, लेकिन पेड़ क्या करते हैं, हमारे लिए ताजा ताजा O2 यानी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ताकि हम अच्छे से सांस ले पाए। बात समझे? O2 हो जाएगा इसका आंसर। पेड़ देती है O2, पेड़ सोखती है CO2, CO2 सोखती है, CO2 अंदर लेती है और बदले में हमें ताजा ताजा O2 देती है। बात समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसको नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा जो बार बार यूज कर सकते हैं, ऐसी ऊर्जा जो बार बार यूज कर सकते हैं। डीजल एक बार जल गया खत्म, पेट्रोल जल गया खत्म, कोयला जल गया खत्म, यानी कि पवन ऊर्जा यानी हवा से चलने वाली, जो हवा से बनने वाली बिजली है, हवा कभी खत्म नहीं होगी, हवा चलती रहेगी जिंदगी भर। हवा से जो बनती है पवन ऊर्जा, उसको क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। हवा से जो ऊर्जा बनती है वो जिंदगी भर चलेगी। सूरज की रोशनी से जो ऊर्जा बनती है, सौर ऊर्जा, जिंदगी भर चलेगी। जल से जो ऊर्जा बनती है, जल ऊर्जा, जिंदगी भर चलेगी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धूल धुआं बढ़ने से कौन सी समस्या होती है? धूल धुआं बढ़ने से हमारे वातावरण में कौन सी समस्या होती है? हम सांस सही से नहीं ले पाते हैं, ठीक है, सांस नहीं ले पाते हैं, जलन होती है फेफड़े में, तो सांस नहीं ले पाते हैं। अगर धुआं जो है हमारे वातावरण में बढ़ जाएगी, तो गाड़ी का भी कम इस्तेमाल करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? तो पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण को बचाने के लिए जो है हमें सबसे पहले प्लास्टिक को जो है प्लास्टिक का यूज कम करना पड़ेगा। प्लास्टिक को यूज ही मत करो, प्लास्टिक को यूज करना ही गुनाह है, ठीक है, सरकार को इतना एक्शन लेना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, प्लास्टिक तो भर भर के सरकार ही प्रचार करती है। बात समझे? चलिए, पर्यावरण शब्द किस भाषा से आया हुआ है बताइएगा। आपको हमने थ्योरी वाले में पढ़ा था कि पर्यावरण खुद एक संस्कृत भाषा का शब्द है, पर्यावरण। याद रखिएगा, पर्यावरण का मुख्य कार्य क्या है? पर्यावरण का मुख्य कार्य है जीवन को बनाए रखना, यानी कि जीवन को बेहतर बनाने का काम करना, यही पर्यावरण का मुख्य कारण है। हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपके पास जो मोबाइल है वो आपको बहुत सारा चीज प्रोवाइड करते हैं। आपके पास जो मान के चलिए ये पेन है, आपको लिखने में मदद करते हैं। तो पर्यावरण का मुख्य कार्य क्या होता है? आपके जीवन को बेहतर बनाने का काम करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है बताइएगा। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है औद्योगिकरण, यानी कि अगर फैक्ट्री बढ़ेगी तो प्रदूषण बढ़ेगा, इतना कंफर्म है। क्योंकि एक फैक्ट्री क्या करती है, फैक्ट्री में बहुत ज्यादा आवाज होती है, ध्वनि प्रदूषण। फैक्ट्री में कचरा बहुत ज्यादा होता है, कचरा को नदी में बहा दिया जाता है पानी के साथ, जल प्रदूषण। अब जो सूखा कचरा है उसको जमीन में फेंक दिया जाता है जहां मन तहां, तो उससे क्या हो गया, भूमि प्रदूषण। बात समझे? तो हर तरह का प्रदूषण जो है
औद्योग से होता है, फैक्ट्री से होता है, तो औद्योगिकरण बढ़ेगा तो प्रदूषण ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। निम्न में से किसे प्राकृतिक संसाधन माना जाता है? प्राकृतिक संसाधन जो ज़मीन में मिलती है उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि कोयला। कोयला क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। बाकी ये चीज़ें तो हमने बनाई है, तो ये प्राकृतिक संसाधन नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का क्या अर्थ है? जैव विविधता का अर्थ है जीवों की विविधता, यानी कि अलग-अलग किस्म के जो जीव पाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता। मतलब इंसान जैसे मैं काला कलूठा हूँ, कोई पूरा गोरा, मतलब गोरा गप्पार है, जो भी बोलिए, पूरा कोई कैला है, तो ये अलग-अलग किस्म के जो पाए जाते हैं ना, उसी तरह से कोई कीड़ा इत्तू सा है, कोई कीड़ा इत्तू सा है, कोई कीड़ा इतना बड़ा है, कोई कीड़ा इतना बड़ा है, तो ये की अलग-अलग तरह के जो जीव पाए जाते हैं, इसी में जो विविधता होती है, अलग-अलग तरह के पाए जाते हैं, इसी को जैव विविधता कहते हैं। किस प्रदूषण से त्वचा में रोग होता है? मतलब चमड़ा में किस प्रदूषण के कारण रोग होता है? तो आपको पता है कि जल प्रदूषण के कारण चमड़ा में रोग होता है। जल प्रदूषण के कारण आपको डेंगू होती है, हैजा होती है, छोटी माता होती है, मिनी माता होती है, बड़ी माता होती है, जो माता होती है, मतलब इतना ज़्यादा बीमारी है ना, क्या बोले, डेंगू, हैजा, को कलरा, पोलियो वगैरह, ये सभी जल प्रदूषण के कारण होती है। मच्छर काटता है, मच्छर क्यों काटता है? क्योंकि मच्छर गंदगी में बैठता है, गंदे जल में रहता है, जल गंदा, स्वाभाविक बात है आपको क्या हो जाएगा, मच्छर आएगा, काट के उठा के लेके चल जाएगा। जल को स्वच्छ रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन परत किससे रोकती है? ओजोन परत, आपको पता है कि ओजोन परत किसको रोकती है? सूरज से निकल आने वाली जो हानिकारक यूवी रेज है, हानिकारक किरणें हैं, उसको, उससे जो है हमें बचाती है, ताकि जो है हमें बहुत सारी बीमारियां नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है? SO2 और NO2 है। क्या है? अम्ल वर्षा का कारण क्या है? यानी कि एसिड रेन जो होती है उसका कारण है SO2 और NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? तो प्लास्टिक जो है बताइएगा किस प्रकार का पदार्थ है? तो ये अजैव अपघटनीय है। ठीक है, क्या है? अजैव अपघटनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन ही गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग का सीधा प्रभाव क्या पड़ता है? ग्लोबल वार्मिंग का सीधा प्रभाव पड़ता है तापमान में वृद्धि होती है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर हमारे पृथ्वी पर बढ़ जाए तो इससे क्या हो जाते हैं? तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। बात समझे? टेम्परेचर पूरा बढ़ जाता है, कभी बाढ़, कभी सुखाड़, इस तरह की आने लगती है। किसे हरित ऊर्जा कहते हैं? हरित ऊर्जा, आपको पता है कि सौर ऊर्जा या हवा से बनने वाली ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? हरित ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि इसको बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, डीजल एक बार, कोयला एक बार, गैस जो है एक बार यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नदियों के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? आपको पता है कि नदियों का प्रदूषण सबसे बड़ा कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट और कचरा। तो औद्योगिक अपशिष्ट ही सबसे बड़ा जड़ है। बात समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव जंतु एवं वनस्पति किसका भाग है? तो जीव जंतु एवं वनस्पति जीव मंडल का भाग है। यानी कि जो जीव जंतु है, यानी धरती पे जो पाया जाता है, चाहे वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, किसके पार्ट है? वो पता है आपको कि जीव मंडल का पार्ट है। बात समझे कि नहीं समझे? 3 मंडल, जीव मंडल, जो धरती पे जो भी चीज़ जाता है जीव मंडल, पानी के अंदर जो पाया जाता है जल मंडल, और आसमान में जो पाया जाता है वायुमंडल। समझ गए? प्रदूषण नियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्रदूषण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग पेड़ लगाएँ, वृक्ष रोपण करें। चलिए, WHO का पूर्ण रूप क्या है? इसको आप लोग जान भी सकते हैं, नहीं भी जान सकते, वैसे याद रख लीजिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है WHO का फुल फॉर्म। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO गैस मनुष्यों को कैसे प्रभावित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है, इससे क्या होता है? ये ऑक्सीजन का दुश्मन है। अगर आप, आपके शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गया, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। ये ऑक्सीजन का क्या दुश्मन है? आपके शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO कहते हैं, CO2 नहीं, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपके शरीर में बढ़ गया तो ये क्या करेगा? आपके शरीर से ऑक्सीजन को खत्म कर देगा। बात समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदा कौन सी है? प्राकृतिक आपदा कौन सी है? ऐसी आपदा जो ऑटोमेटिक होती है, जिसमें इंसान का रोल नहीं रहता, तो ये प्राकृतिक आपदा भूकंप है। बात समझे कि नहीं समझे? इसमें इंसान का कोई रोल नहीं होता है। सड़क दुर्घटना इंसान करती है, आगजनी इंसान के कारण होता है, युद्ध तो इंसान ही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गर्मी बढ़ने से हिमखंडों का क्या होता है? गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ पिघलेगा। हिमखंड मतलब बर्फ का बड़ा-बड़ा टुकड़ा। गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ क्या होगा? पिघलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि जल जो है वो सीमित है, कहीं से आएगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आप जो है भगवान की पूजा कर रहे हैं तो जल जो है दुनिया में फिर से आ जाएगी, ऐसी कुछ नहीं है। जल दोबारा नहीं आएगी, जितना है उतने में यूज करना है। और ज्यादातर तो आप लोग गंदा यूज करते जा रहे हैं, तो जल संरक्षण इसीलिए जरूरी है क्योंकि जल सीमित है। बात समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वनों की कटाई का क्या परिणाम है? वनों की कटाई के कारण क्या होते हैं? मिट्टी की भी कटाई होती है। अगर जंगल काट दीजिएगा तो नदी क्या करते हैं? मिट्टी को बाहर ले चली जाती है।
ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा चीज है। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? तो 4 गैस का नाम बताए थे जिसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा गैस कौन सा था? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस को सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संतुलन कैसे बनता है? तो पर्यावरण संतुलन जो है, यानी कि अगर हम लोग जितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, अगर कचरा फैला रहे हैं, उतनी ज्यादा मात्रा में अगर पेड़ लगा दिया जाए तो पर्यावरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। वृक्ष रोपण करके जो है हम लोग पेड़ को यानी पर्यावरण को बचा सकते हैं। जल प्रदूषण रोकने का सबसे प्रमुख उपाय क्या है? अगर जल प्रदूषण को रोकना है तो सबसे पहले जो हमारा घरेलू कचरा है उसको रोकना पड़ेगा। घर में जो कचरा होते हैं, कचरा कम करना पड़ेगा। कचरा को सही जगह पे उसको देना पड़ेगा, मतलब सही जगह पे जहाँ गवर्नमेंट जो है कलेक्ट करती है, वहाँ पर कचरा को जो है निपटाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो जो कचरा ले गए उसको फिर से कुछ ना कुछ में यूज़ करें। जैसे कि आजकल देखे होंगे कचरा से बॉटल बनता है, कचरा से बहुत सारी चीज़ बनते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण संकट का प्रमुख कारण क्या है? पर्यावरण संकट का प्रमुख कारण है मानव की गलत गतिविधियाँ। यानी पर्यावरण में जो अभी हम लोग ये इतना चीज़ झेल रहे हैं, ये हम लोग इंसान की ही गलती है। जिधर-मन-तिधर जो चीज़ आते हैं फेंक देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है, कोई टोकने वाला नहीं होता है। ये हम इंसान की गलती के कारण पर्यावरण संकट आया हुआ है। ठीक है? ठोस कचरे का प्रबंधन कैसे होता है? कचरे का प्रबंधन मतलब कहने का मतलब है कचरे को बार-बार हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताते हैं, गोबर एक कचरा है, ठीक है? लेकिन गोबर को क्या कर सकते हैं, उससे एक उपला बना सकते हैं। उपला को फिर हम लोग जला करके उससे खाना बना सकते हैं, और वो जो राख है, उस राख को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उस राख से हम लोग ईंटा बना सकते हैं सीमेंट डाल के, या और भी तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो इस तरह से इसको कहते हैं कचरे का प्रबंधन करना, ठीक है? तो कचरे का हम लोग प्रबंधन यानी कि रिसाइक्लिंग, पुनर्चक्रण करके जो है कचरा को प्रबंधन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि सफाई करना और स्वच्छता पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्वनि प्रदूषण किससे बढ़ता है? बताए थे मेरा सबसे बड़ा दुश्मन डीजे। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन डीजे। जो भी लोग डीजे बजाते हैं, इतना बड़ा-बड़ा कीड़ा जो है उसके मुँह में घुसेगा, तब जाकर के वो समझ में आएगा। डीजे बजाने वाले को पकड़ पकड़ लिए ना, पकड़ के खूब कूटेंगे, याद रखिएगा। तो ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? तेज लाउड स्पीकर। इससे क्या होते हैं, सर दर्द वगैरह। अभी मेरा इतना सर दर्द कर रहा है क्योंकि बहुत ज़ोर-ज़ोर से ये लोग बगल में क्या करते हैं, 24 घंटा ये लोग डीजे बजाते हैं। सोते हैं कि नहीं पता नहीं, ये लोग को। बेहया, बेगैरत, जो बोलिए, फलना कुछ जो भी बोलिए, वो सब चीज़ें ये लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49वां, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि अधिक तापमान वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? तो अगर तापमान ज़्यादा बढ़ जाए वातावरण में तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। याद रखिएगा। सबसे लास्ट क्वेश्चन कि भूमि प्रदूषण किससे होता है बताइएगा? भूमि प्रदूषण होता है जहाँ-तहाँ कचरा फेंकने से। तो ये बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? पढ़ तो रहे थे पर्यावरण, मतलब हिंदी, लेकिन टोटल क्वेश्चन पर्यावरण से रिलेटेड था। हाँ, इतना जानकारी नहीं रहेगा तो आप पर्यावरण पे निबंध कैसे लिखिएगा? अब तो निबंध आएगा नहीं, अब ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव में पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएगा 1-2। ठीक है? तो इसको पढ़ के चले जाइएगा। एक बार देख लीजिएगा, हो गया 20, 25, 30 मिनट दिया, कितना मिनट हुआ? 15-16 मिनट हुआ होगा। इतना अगर दे दिए तो आपका क्वेश्चन बन गया, तो अब क्या चाहिए भाई? यही चीज़ तो चाहिए ना। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट निबंध पे लेके आएँगे किसी और टॉपिक पे। देखते हैं, इस तरह से आप लोग अगर पढ़ लीजिएगा, मुश्किल से हिंदी का 10-20 वीडियो होगा, उसको देख लीजिएगा तो एक सब्जेक्ट आपका खल्लास। जितना क्वेश्चन आएगा कहीं बाहर से नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।